अब तक सुनाई गई सबसे महान कथा। उसे चाहिए था एक दिव्य प्रारंभ। ऋषि वेदव्यास ने देखा था साम्राज्यों का उत्थान और पतन, धर्म और अधर्म का नृत्य और युद्ध का बोझ मानव हृदयों पर। उन्होंने निश्चय किया, यह कथा संसार को ज्ञात होनी चाहिए, हर सत्य, हर विजय, हर त्रासदी। परंतु यह कथा थी अपार, इतनी विशाल कि कोई साधारण लेखक इसे शीघ्रता से नहीं लिख सकता था। तब व्यास ने अपनी आंखें मूंदी और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा लेखक दे जो मेरी वाणी की गति के साथ चल सके। और तभी प्रकट हुए विघ्नहर्ता स्वयं, भगवान गणेश। व्यास ने प्रणाम किया, लेकिन गणेश ने एक शर्त रखी, मैं लिखूंगा, परंतु तुम कभी अपने वाचन में विराम नहीं दोगे। यदि रुके तो मैं चला जाऊंगा। व्यास ने सहमति दी, किंतु उनके पास भी एक उपाय था। उन्होंने अपनी शर्त रखी, तब तुम्हें प्रत्येक श्लोक को समझना होगा, तभी उसे लिखना। और इस प्रकार महाभारत की रचना आरंभ हुई, एक ऐसे ऋषि के साथ जिसने सब देखा था, और एक ऐसे देवता के साथ जिसके पास समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान था। लौट चलें उस युग में जब धर्म राज्य स्थापित था और राजाओं के सिंहासन से गूंजता था वैभव। उस प्राचीन भारत के हृदय में बसी थी एक नगरी, हस्तिनापुर, कुरुवंश की राजधानी। पवित्र गंगा के तट पर स्थित ये नगरी एक शक्ति, ज्ञान और नियति का प्रतीक थी। इसका राजमहल जैसे पत्थर और सोने से तराशा गया स्वप्न, ऊंचे स्तंभ, विशाल प्रांगण जहां मुनि भी तप करते और योद्धा भी जन्म लेते। ये केवल एक नगर नहीं था, बल्कि वो भूमि थी जहां एक महागाथा की शुरुआत हुई, जो संपूर्ण भारत को सदियों तक दिशा देगी। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से बहुत पहले एक राजा था, धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय। उसका नाम था शांतनु, हस्तिनापुर का राजा। एक दिन जब वो गंगा के किनारे टहल रहे थे, हवा थम गई, जल चमकने लगा, और तभी उन्होंने उसे देखा। वो स्त्री, दिव्यता से परिपूर्ण, शांत और अनुपम सौंदर्य की मूर्ति। वो स्वयं गंगा थी, जल की देवी। राजा शांतनु मोहित हो उठे। ना नाम पूछा, ना पहचान, बस कह दिया, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? गंगा मुस्काई और कहा, हाँ, बनूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे किसी भी कर्म पर प्रश्न नहीं करोगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे मान लिया। उनका विवाह हुआ। जब शांतनु और गंगा का पहला पुत्र हुआ तो राज्य में उत्सव का माहौल था। एक देव संतान का जन्म हुआ था, किंतु उसी रात्रि गंगा उस नवजात को लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंची और शांत चित्त से उसे जल में समर्पित कर दिया। राजा स्तब्ध रह गए, न समझ पाए, न बोल पाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, गंगा से प्रश्न नहीं करेंगे। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ और वही दृश्य दोहराया गया। तीसरा, चौथा, पांचवां, सातों पुत्रों को गंगा ने जल को अर्पित कर दिया। हर बार शांतनु का हृदय टूटा, लेकिन वचन के बंधन ने उन्हें मौन रखा। फिर आया आठवां पुत्र, एक दिव्य तेज से प्रकाशित बालक, जैसे उसके नेत्रों में भाग्य स्वयं चमक रहा हो। गंगा उसे लेकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ी, शांतनु सह नहीं पाए। वे दौड़े और पुकार उठे, ठहरो, ये मेरा पुत्र है, तुम ऐसा क्यों करती हो? उस एक प्रश्न से वर्षों का मौन टूट गया। गंगा रुकी, पलटी और बोली, राजन, आपने वचन तोड़ा। फिर उन्होंने वे रहस्य उजागर किया। ये संतानें 8 वसु थे, देवता, जिन्हें एक ऋषि के श्राप से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मैं उन्हें मुक्त करने आई थी। अब ये 8वां देवव्रत पृथ्वी पर रहेगा। उसका उद्देश्य अलग है,
गंगा ने कहा, मैं इसे स्वर्ग में शिक्षित करूंगी और समय आने पर तुम्हें सौंप दूंगी। ये कहकर वे अपने पुत्र के साथ जल में विलीन हो गए और शांतनु अकेले खड़े रह गए, वचन के भार और प्रेम के आंसुओं के साथ। वर्षों बीत गए जैसे शांत लहरें। राजा शांतनु ने राज किया, लेकिन उनका हृदय खाली था। उस पुत्र की प्रतीक्षा में जिसे उन्होंने कभी गले नहीं लगाया था। और फिर एक स्वर्णिम सुबह गंगा फिर से चमक उठी। वो थी गंगा, तेजस्वी, शांत, कालातीत, और उनके साथ खड़ा था एक युवक, ऊंचा, स्थिर, जिसकी दृष्टि में तप की शांति और ज्ञान की ज्वाला एक साथ थी। गंगा बोली, यह तुम्हारा पुत्र है, देवव्रत। स्वर्ग में पला है, ऋषियों और देवों से शिक्षा पाई है। वेद, शास्त्र, धनुष, तलवार और धर्म सब जानता है। राजा शांतनु मौन रहे, अश्रुओं में सब कुछ कह दिया, और वर्षों की प्रतीक्षा एक आलिंगन में पूरी हो गई। गंगा मुस्काई और धीरे धीरे नदी के कुहासे में विलीन हो गईं। लेकिन वो जो छोड़ गईं, वो कोई साधारण राजकुमार नहीं था। देवव्रत, एक भाग्यशाली पुत्र जो आगे चलकर कहलाएंगे भीष्म। देवव्रत के लौटने से राज्य में आनंद फैल गया, लेकिन भाग्य ने शांतनु को अभी पूरी तरह नहीं छोड़ा था। एक दिन यमुना तट पर राजा शांतनु ने उसे देखा। एक मछुआरे की बेटी सत्यवती, शांत, सुंदर, गूढ़। उसकी सादगी में कुछ दिव्यता थी जिसने राजा का हृदय छू लिया। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी। राजगद्दी पर बैठने का अधिकार केवल सत्यवती के संतान को मिलेगा। शांतनु के हृदय में तूफान आ गया। वे कैसे अपने प्रिय पुत्र देवव्रत से गद्दी छीन सकते थे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन देवव्रत ने पिता की पीड़ा देख ली। और फिर वो गया उस मछुआरे के पास और लिया एक ऐसा संकल्प जिससे आकाश कांप गया, जिससे देवता स्तब्ध हो गए। मैं देवव्रत राज्य का त्याग करता हूं और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं, ताकि मेरे वंश का कोई भी व्यक्ति गद्दी का दावा न करे। स्वर्ग में पुष्प वर्षा हुई, देवताओं ने आशीर्वाद दिया, और उसी दिन से देवव्रत कहलाए भीष्म, जिसका व्रत ही उसका नाम बन गया।